योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है। अगर नज़र घुमा के देखें तो एक शब्द पे काफ़ी जोर दिया गया था, वो शब्द था युवा। युवाओं के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए गए, काफ़ी स्कीमें निकाली गई। ज़्यादा बात ना करते हुए युवाओं से ही जानते हैं क्या स्कीमें उन तक पहुंची और अब तक का उनका कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उन्हें खुद को कैसा लगा। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम स्वर्णिम सक्सेना। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मास कम्युनिकेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अगर बतौर मुख्यमंत्री का योगी कार्यकाल देखें तो क्या लगता है आपको कि युवाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया? क्या युवाओं तक वो सहूलियत पहुँची, वो स्कीमें पहुँची? नहीं, देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, कुछ पेपर हैं, कुछ एग्जामिनेशन हैं जो कि जिससे सरकारी नौकरी मिलती है। तो उनमें जैसे यूपी SSSC है, उसकी वैकेंसी अच्छी खासी निकाली गई थी बीच में। लेकिन हाँ, ये है हर जगह जो है थोड़ा बहुत गलत या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे बसेस वगैरह चलाने की तो उनसे दिक्कत हुई थी बच्चों को। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी भीड़ स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे और हर जगह थी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हाँ, वैकेंसी अच्छी आ रही है। और पेपर लीक का मामला अगर जहाँ तक हो रहा है, वो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए कि पेपर लीक किसी भी तरीके से कहीं पे भी ना हो। उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में केवल एक हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जहाँ तक अभी 10th का था या जो भी रहे हों, लेकिन संदिग्ध मामला हर जगह रहता ही है। तो कोशिश हो ये ना हो। दूसरी बात रही कि उनका कार्यकाल कैसा था। कार्यकाल 1 साल का काफ़ी अच्छा रहा है और जिस प्रकार से उनका जो कार्रवाई है माफियाओं के प्रति और कानून व्यवस्था को अच्छा करने के प्रति, ये काफ़ी अच्छी कर रही है। लोग इससे काफ़ी खुश हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराई गई, राजधानी लखनऊ में भी हुआ और पूरे देश में इसकी धूम मची थी। क्या युवाओं के लिए स्टार्टअप की भी कई बातें की गई और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना लेकर चल रहे हैं। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो 5 ट्रिलियन, लेकिन यूपी के लिए वो इकलौते 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना लेकर चलते हैं। क्या लगता है जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियाँ हैं वो तमाम चीज़ें उनकी साकार हो पाएंगी? नहीं, देखिए मैडम, मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी सोचना ही पहली बात उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। कोई मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में सोच रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर वो सोच रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 100% एक्यूरेसी मिल भी सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा, नहीं भी मिली तो भी हमें कुछ ना कुछ लेवल तक तो हम पहुँच ही सकते हैं। दूसरी बात यह है, समिट हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हुआ है और बहुत ही शानदार समिट रहा था। ये 2 दिवसीय समिट था और इससे पहले की जो समिट रहा था वो हमें अभी देखिए उत्तर प्रदेश का समिट हो रहा है और वो दिल्ली में जाके होता था। अब की यहीं पे हो रहा है। भय का वातावरण कम है, जिससे कि और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। वो खुले मंच से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे सबमिट करना। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तो आए ही, साथ ही साथ अनिल अंबानी तक यहाँ पे आए हैं उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि उनके विज़न हैं, उनके पास चीज़ें हैं और काफ़ी अगर कुछ भी होता है तो ये उत्तर प्रदेश को एक अच्छी दिशा में ही ले जाएगा आगे चल। अच्छा, उन्होंने भी बात की पेपर लीक मामले को लेकर, लेकिन उसमें गलतियां सरकार की नहीं गिनाई जा रही। लेकिन अगर बात की जाए तो 2 बच्चे हैं जो छात्र हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं हम में क्षमता है, हमने पेपर पास किया, रिटन पेपर पास किया, फिजिकल एग्जाम पास किया, लेकिन फिर भी हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। क्या लगता है अभ्यर्थियों के लिए जिन युवा शब्द पे इतना जोर दिया गया था वो क्यों अभी साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है? छात्र क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, ये तो खैर ये बात हो गई कि युवाओं का जो बात कर रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कंडक्शन जो होता है, एक मैनेजमेंट होता है, वो आपका के ही जिम्मे है, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। रही बात वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो युवाओं की बात होती है कि हाँ, जो परीक्षार्थी हैं वो भी इसमें संलिप्त होते हैं, लेकिन उन पर रोक लगाना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। इससे ये साफ साबित होता है कि जो कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ की, वो उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पाई है जो जिस तरीके से हम मतलब चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के। और ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जो परीक्षाएं होती हैं, जो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये किसी को बनाने या बिगाड़ने की चीज़ें हैं ये। तो नहीं, इससे सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मतलब किसी भी युवा के लिए, क्योंकि वो यही देखता है कि उससे चाहिए रोज़गार, नौकरियाँ चाहिए। और ये हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी स्टार्टअप कल्चर की जैसे बात हुई थी, तो ठीक है हमारे इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन अभी स्टार्टअप कल्चर इतना डेवलप हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी हमारे यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी मतलब नौकरियों के पीछे ही जाते हैं। जैसे हमने पेट के एग्ज़ाम में देखा, वो पूरा भरा पड़ा था, लगभग 10 लाख के करीब तो फॉर्म भर दिए गए थे उसमें। तो ये चीज़ें हैं और इससे और अगर सरकार जानती है कि अभी हमें उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी हमारे स्टार्टअप कल्चर इतना जल्दी डेवलप नहीं हो सकता है। तो अगर उस चीज़ में वो एक स्रोत अगर हमारे पास है रोजगार का, अगर उसमें भी इतनी डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी। अभी आपने एक शब्द कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो लोग हैं, जो युवा, उन्हें पता नहीं स्टार्टअप कैसे किया जाता है। अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने 100 रोजगार जो है वो स्कीम निकाली थी। उसके तहत ग्रामोद्योग और साथ ही साथ खादी के द्वारा वो जो युवा हैं उन्हें वो 10 लाख तक का रोजगार प्रोवाइड करने के लिए बात कर रहे थे कि इसके जरिए वो रोजगार ले सकते हैं। क्या लगता है ये जो स्कीम है वो लोगों तक पहुँची? नहीं, मैं मतलब बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि ऐसा कुछ स्कीम आई है। धरातल पर अभी
तुरंत उसका असर दिखना मुझे मतलब थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अभी तो वो नेसेंट स्टेज पे है, तो वो चीज़ें आगे होती रहेंगी और ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसी स्कीम्स का सिर्फ उसके बारे में बताना एक मोटिव नहीं होना चाहिए, एजुकेट करना लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्टूडेंट जो 12वीं पास कर चुका है उसके दिमाग में मेंटालिटी ही उसकी यही होती है कि मुझे नौकरी पानी है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है। ये चीज़ें नहीं होती। वो तो अगर फैमिली में अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो देखेगा, या तो उसके पास ऑप्शन वही हो जाता है इनोवेशन, या तो उसका अपने पास हो जाता है कि वो सरकारी नौकरी करे। इनोवेशन जो बीच में होता है वो एक वॉइड बन गया है कि इनोवेशन सोचना ही नहीं, हम सीधा यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी धरातल पे मैं चाहूँगा कि ऐसा हो, और एक मतलब बहुत अच्छा स्टेप है ये, और मैं उम्मीद करूँगा कि मतलब इससे। अच्छा, कहा जाता है कि युवा जो है बहकावे में आ जाते हैं और साथ ही साथ युवा ही सरकार को बनाने मिटाने में एक अच्छा खासा रोल निभाते हैं। अगर बात की जाए योगी सरकार की तो डबल इंजन सरकार कही जाती है, माफियाओं का वो खात्मा कर रहे हैं और साथ ही साथ कई सारी स्कीमें निकाल रहे हैं। युवाओं के लिए क्या अब तक किया, क्या लगता है आपके लिए जो पर्सनल तौर पर अगर आप अपने आगे के लिए देखें तो कुछ आपको नज़र आ रहा है कि हाँ आगे जाके आपका भविष्य कुछ उज्ज्वल होगा? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए अभी तक योगी सर ने कुछ खासा किया नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो करा रहे हैं कि स्टार्टअप करिए, लेकिन ये युवाओं के लिए क्या है? ये फिर स्वरोजगार स्कीम भी निकाली है ग्रामीण क्षेत्र में, खाद्य उद्योग के जरिए, खादी क्षेत्रों के जरिए आप 10 लाख तक का लेकर आप काम कर सकते हैं। क्या लगता है ये हो मुमकिन है या फिर सिर्फ किताबी में और अखबारों में रह चुका है? ये आने वाला समय बताएगा ये मुमकिन है या नहीं, या किताबों में रह जाएगा। करते क्या है आप, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मास कम्युनिकेशन। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे PhD करेंगे। PhD के बाद आगे क्या? फिर नौकरी देखेंगे। नौकरी सरकारी या प्राइवेट? सरकारी मिल जाएगी तो भी बढ़िया है, प्राइवेट मिल जाएगी तो भी बढ़िया है। सरकारी में उम्मीदें कितनी लग रही हैं जिस हिसाब से जो युवा हैं धरना दे रहे हैं? सरकारी में उम्मीद नहीं लग रहा है, तो प्राइवेट क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं? प्राइवेट क्षेत्र में ही जाएंगे। तो कार्यकाल कैसा रहा फिर? ठीक ठाक रहा। अभी आपने कहा कि नहीं था। कार्यकाल क्या मतलब क्यों नहीं था और अभी क्यों अच्छा है? क्योंकि ज़्यादातर बीच में क्यों? क्योंकि ज़्यादातर नौकरियाँ वो लोग खा रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो पेपर लटके हैं, छात्र धरना दे रहे हैं, छात्र सबसे ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और योगी सरकार ने छात्रों पे ही जोर दिया कि हमने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कार्य किया, क्योंकि उन्होंने नौकरी नहीं दिया इसलिए धरना दे रहे हैं। अगर नौकरी देते तो फिर धरना देने की वो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चलिए इस मुद्दे से बाहर निकलते हैं, महिला सुरक्षा की तरफ जाते हैं। आप महिला हैं, क्या लगता है योगी सरकार हमेशा कह रही है उनका यही है कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है और साथ ही साथ महिला जो है उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बतौर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए। जी, कुछ मायनों में कुछ इलाकों में तो ये है कि सुरक्षा बढ़ रही, लेकिन जो अभी पिछड़े इलाके हैं, जो अभी भी लखनऊ में ऐसे मतलब एरियाज़ हैं जिसमें मतलब जो पुराने लखनऊ के एरिया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि महिलाएं सुरक्षित है। और यहाँ पर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यही है कि हॉस्टल की टाइमिंग 8 बजे तक की है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 10 बजे तक है। तो इन सब को देखते हुए मतलब लड़कियों के लिए भी उतनी टाइमिंग रखनी चाहिए, लड़कियों को भी वही फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर सुरक्षा वाकई में है तो लड़कियों को क्यों 8 बजे के अंदर रोक देते हैं, उनको क्यों नहीं बाहर, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी होती है, उनको भी बाहर जाना होता है, उनको 8 बजे के अंदर नहीं रोकना चाहिए। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी सुरक्षा रखनी, व्यवस्था करनी चाहिए जैसे जो कि यूनिवर्सिटी में हो, कि लड़कियों के लिए भी उतना टाइमिंग हो बाहर जाने का। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि लड़कियों के लिए टाइमिंग 8 है, लड़के कहीं भी जा सकते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चल रहा है मुद्दा, क्यों ऐसा है कि बेटी पढ़ाओ हर जगह होल्डिंग लगी, बोर्ड लगे हुए, बैनर लगे हुए, लोग उस पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों के लिए कानून 8 बजे तक। लिमिटेशंस हैं सोसाइटी के व्याप पर भी। अगर आप देखिए कि सोसाइटी हम और आपसे ही तो बन रही है, किस लिए, क्यों सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित इसलिए नहीं है ना कि अगर आप निकल रहे हो रात में अकेले कहीं पे भी, ठीक है, और हम दिन में तो ऐसे बात करते हैं वुमेन पावर्स पे और उनकी सेफ्टी के व्याप पर, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी को ही ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हम ही बनाते हैं रूल और हम ही तोड़ते हैं। अच्छा, बतौर मुख्यमंत्री योगी साल के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है, आप खुद कैसा सोचते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री उनका जो पद था, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको एक युवा के तौर पे? युवा के तौर पे बहुत ही निराशाजनक रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही है मुख्यमंत्री के तौर पे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ काम उस तरीके से नहीं किया कि जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अगर रोज़गार मिल रहा है तो लोग निराशाजनक घूम रहे हैं, कहाँ रोज़गार है? कहीं पे भी रोज़गार नहीं है। आप क्या नाम है, प्राइवेट फर्म्स पे अलाउंस दे रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर्स पे दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कहाँ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। आप खुद देखो कि आज के टाइम पे जो युवा है और यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिसहेल्पफुल फील कर रही है कि उनको कहाँ से भी लोन मिलना चाहिए। अगर कोई इंटर्नशिप तैयार करना चाह रहा है, कुछ अपने आप को बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई हेल्प ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि स्कीमें निकाली जा रही है, लेकिन फिर भी युवा भ्रमित है, उससे सही रास्ता नहीं बताया जा रहा है किस तरीके से लोन लेना है, स्टार्टअप करना है। आपके हिसाब से बतौर मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, कैसा लगा?
योगी जी का जो दूसरा कार्यकाल है इसमें तमाम चुनौतियां भी रहीं और तमाम सवाल भी उठे हैं। और जो मैं देख पाता हूं अपनी नज़र से वो ये है कि तमाम सारे जो सवाल उठते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो तो जनता का हक है, वो अपने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो उनके प्रति प्रतिक्रिया है वो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके का रवैया सरकार अपनाती है कि उनको उनके सवालों का जवाब दे, भले ही वो प्लानिंग में लाए या न लाए। और जिस तरीके के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि आप देखिए शिक्षा मित्रों को लेकर के, जो पेंशन को लेकर के जो बात है, और जो एग्ज़ाम के पेपर आउट हो जाते हैं, जो विद्यार्थियों का जो पक्ष है, उसके सवालों का जवाब समुचित रूप से सरकार नहीं दे रही है। ये एक निराशा भी है। और सकारात्मक रूप से देखें तो एक पहल जो योगी सरकार की इस साल भी और इनके पिछले कार्यकालों में भी देखी गई कि जो भी अराजक तत्व हैं उनकी संपत्ति उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो भी वो नुकसान करेंगे समाज में, सोसाइटी में, सरकारी मशीनरी का, उसका यूटिलाइजेशन उन्हीं के ही आइडेंटिफाई करके उन्हीं के निजी खर्चों से लिया जाएगा, उनके पर्सनलाइज करके। तो मुझे लगता है कि ये जो योजना योगी सरकार की है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनानी चाहिए कि देश भर में कोई भी दंगा फसाद हो, कोई भी आतंकी या कोई भी असंवेदनशील हरकत हो, तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके उसी से ही उस भुगतान को वसूलना चाहिए। अच्छा, सभी युवाओं की बातों में एक चीज़ जो कॉमन मिल रही है कि वो अराजक तत्वों को खत्म कर रहे हैं, माफियाओं का खात्मा हो रहा है। क्या युवा केवल माफियाओं तक सीमित है? खुद की बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना? नहीं, बेरोजगारी वो जो बातों में यही आ रहा है। नहीं, बेरोजगारी का एक और भी है कि जो वैकेंसीज निकलती हैं उनका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और वो जो क्लियर होने की जो प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा हो रहा है। जैसे कि अगर आज कोई वैकेंसी निकलती है तो वो क्लियर होते कम से कम 3 या 4 साल लग जाती है, फिर तीसरे या चौथे साल में ये पता चल रहा है कि इसमें कुछ धांधली हुई है, फिर उसका प्रोसेस जो होता है एक लंबा हो जाता है। तो जो एज होता है, किसी भी युवा का एज होता है, वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ जाता है, जो कि बेरोजगारी का कारण बनता है। तो आपके हिसाब से बुलडोजर बाबा का ये जो कार्यकाल है वो कैसा रहा? मुझे लग रहा है कि 1 साल में वो, अगर कनेक्टिविटी की बात करें रोड की, वो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो सोच रहा है वो सही है, बट युवाओं के लिए जो वो बहुत ही निराशाजनक हुआ। अच्छा, तो तमाम युवाओं से हमने बातचीत की, कुछ युवाओं का पक्ष निकल के आया कि जो योगी जी का कार्यकाल था वो बेहतरीन था, युवाओं के लिए स्कीमें निकाली गई, स्टार्टअप की तकनीकें बताई गई। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ युवाओं का मत ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग भ्रमित हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप करें। अभी भी युवाओं का यही कहना है कि जो युवा के लिए जो काम निकाले गए, जो स्कीमें निकाली गई, वो युवाओं तक नहीं पहुंची। तो योगी जी का कार्यकाल उनके हिसाब से निराशाजनक रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।